कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 18वां अध्याय का 69वां श्लोक। न च तस्मान् मनुष्येषु कशिचन में प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः का अर्थ है, जो अपने में लौकिक पारलौकिक प्राकृत पदार्थों की महत्ता, लिप्सा, आवश्यकता रखता है और रखना चाहता है, वह पराभक्ति के अंतर्गत नहीं आ सकता। पराभक्ति के अंतर्गत नहीं आ सकता है जिसका प्राकृत पदार्थों को प्राप्त करने का किंचन मात्र भी उद्देश्य नहीं है और जो भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम आदि पारमार्थिक उद्देश्य रखकर गीता के अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहता है। ऐसा पुरुष ही भगवत गीता के प्रचार का अधिकारी होता है। यदि उसमें कभी मान बढ़ाई आदि की इच्छा आ भी जाए तो वह टिकेगी नहीं, क्योंकि मान बढ़ाई आदि प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं है। भगवान के भक्तों में गीता का प्रचार करने वाले उपर्युक्त अधिकारी मनुष्य के लिए ही तस्मात् पद देकर भगवान कहते हैं कि मनुष्यों में उसके समान मेरा प्रियकृतम अर्थात अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि गीता प्रचार के समान दूसरा मेरा कोई प्रिय कार्य है ही नहीं। प्रियकृतम पद में जो कृत पद आया है उसका तात्पर्य है कि गीता का प्रचार करने में उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, मान बढ़ाई, आदर सत्कार आदि की कोई कामना नहीं है, केवल भगवत प्रीत्यर्थ गीता के भावों का प्रचार करता है। इसलिए वह प्रियकृतम भगवान का अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है। मनुष्यों में प्रियकृतम कहने का तात्पर्य है कि भगवान का अत्यंत प्यारा बनने के लिए मनुष्यों को ही अधिकार है। संसार में कामनाओं की पूर्ति कर लेना कोई महत्व की, बहादुरी की बात नहीं है। देवता, पशु पक्षी, नारकीय जीव, कीट पतंग, वृक्षलता आदि सभी योनियों में कामना की पूर्ति करने का अवसर मिलता है, परंतु कामना का त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति करने का अवसर तो केवल मनुष्य योनि में ही मिलता है। इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति करने में, परमात्मा का अत्यंत प्यारा बनने में ही मनुष्य जन्म की सफलता है। भविता न चमे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि का अर्थ है, जिसमें अपनी मान बढ़ाई की वासना है, कुछ स्वार्थ भाव भी है और जिसका अपना उद्धार करने का तथा गीता के अनुसार जीवन बनाने का उद्देश्य वैसा यानी कि प्रियकृतम के समान नहीं बना है, परंतु जिसके हृदय में गीता का विशेष आदर है और गीता का पाठ करवाना, गीता कंठस्थ करवाना, गीता मुद्रित करवाकर उसकी सस्ती बिक्री करना आदि किसी तरह से गीता का प्रचार करता है और लोगों को गीता में लगाता है, उसके समान पृथ्वी मंडल पर मेरा दूसरा कोई प्रियतर नहीं होगा। अपने धर्म, संप्रदाय, सिद्धांत आदि का प्रचार करने वाला व्यक्ति भगवान का प्रिय तो हो सकता है पर प्रियतर नहीं होगा। प्रियतर तो किसी तरह से गीता का प्रचार करने वाला ही होगा। भगवद गीता में अपना उद्धार करने की ऐसी ऐसी विलक्षण, सुगम और सरल युक्तियां बताई गई हैं जिनको मनुष्य मात्र अपने आचरणों में ला सकता है। तात्पर्य यह है कि जो गीता का आदर करता है ऐसा मनुष्य हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध आदि किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों न हो, किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, अपनी रुचि के अनुसार किसी भी शैली, उपाय, सिद्धांत, साधन को मानने वाला क्यों न हो, वह यदि अपना किसी तरह का आग्रह न रखकर, पक्षपात विषमता को छोड़कर, किसी भी प्राणी को दुख पहुँचाने वाली चेष्टा का त्याग करके, मन में किसी भी लौकिक पारलौकिक उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु की कामना न रखकर, अपना संप्रदाय, अपनी टोनी बनाने का उद्देश्य न रखकर, केवल अपने कल्याण का उद्देश्य रखकर गीता के अनुसार चलता है, यानी कि अकर्तव्य का सर्वथा त्याग करके प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य का लोकहितार्थ निष्काम भाव पूर्वक पालन करता है, तो वह भी जीविका संबंधी और खाना पीना, सोना जागना आदि शरीर संबंधी सब काम करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, महान आनंद, महान सुख को प्राप्त कर सकता है। गीता वेश, आश्रम, अवस्था, क्रिया आदि का परिवर्तन करने के लिए नहीं कहती, प्रत्युत परिमार्जन करने के लिए कहती है, अर्थात केवल अपने भाव और उद्देश्य को शुद्ध बनाने के लिए कहती है। गीता की ऐसी युक्तियों को जो भगवान की तरफ चलने वाले भक्तों में कहेगा, उससे उन भक्तों को पारमार्थिक मार्ग में बढ़ने की युक्तियां मिलेंगी, शंकाओं का समाधान होगा, साधन की उलझनें सुलझेंगी, पारमार्थिक मार्ग की बाधाएं दूर होंगी, जिससे वे उत्साह से सुगमतापूर्वक बहुत ही जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।
इसलिए वह भगवान को सबसे अधिक प्यारा होगा, क्योंकि भगवान जीव के उद्धार से बड़े राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।